न्यूमरेटर को भी। ठीक, तो 4 टाइम्स में 5 4 20, तो ये 4 न्यूमरेटर में भी 1 4 4, 7/10। तो 10 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में। 10 2s are 20, 7 2s are 14। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम, 2 2। 11/20, यहाँ 20 इटसेल्फ यहाँ तो है ही है, तो ये 1 टाइम में 20 1s are 20, 11 1s are 11। तो यहाँ पे देखो 14/20, 14/20, 11/20, ये डिनोमिनेटर सब में कॉमन 20, तो ये हो गया लाइक फ्रैक्शन। हेंस 4/20, 14/20 and 11/20 are the required like fraction। ठीक है, ये लाइक फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर लिया। सबके डिनोमिनेटर देखो कॉमन 20। ओके, नाउ नंबर 3, convert the following mixed fractions into improper fraction। यहाँ पे ये मिक्स फ्रैक्शन है 5 होल 1/2, ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है, इसे हमने कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इसके लिए क्या करना है? 2 को एज डिनोमिनेटर यहाँ पे ऐसे एज ए कॉमन 2 लिख देना है। ये 5 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, 5 × 2। फिर यहाँ पे प्लस साइन किसके लिए? ए न्यूमरेटर 1 के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया 5 × 2 + 1, ये 5 × 2 + 1। अब देखो 5 × 2 दैट इज 2, 5 × 2 मीन्स व्हाट? 10 + 1 दैट इज 10 + 1 11/2। तो ये मिक्स फ्रैक्शन 5 होल 1/2 को अगर हमने कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर में तो आंसर आया 11/2। ठीक, नंबर 4, एक्सप्रेस द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज मिक्स फ्रैक्शन। अब यहाँ पे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। पहले हमने क्या किया? मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया था, अभी इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप सिंपली यहाँ पे लाइन खींच दो, यहाँ रफ लिखना ज़रूरी है, रफ लिख देना। ये यहाँ पे डिवाइड कर दो, 4 3 12, रिमाइंडर कितना? 1। ठीक है, कोसेंट कितना? 3। फाइन, तो ये जो 3 आया ना यहाँ पे कोसेंट, इसे एज अ होल यहाँ पे लिख देना है। और रिमाइंडर आया था 1, तो इसे न्यूमरेटर में, और ये 4 तो यहाँ है ही है न्यूमरेटर में, तो ये 4 यहाँ पे लिख दोगे। तो इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स फ्रैक्शन हो गया 3 होल 1/4, इस 13/4 का। ओके, now exercise 4b 1, find 3 equivalent fraction of 6/7। अब ये 6/7 का ना 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो इसमें आपने क्या करना है? 2 से 3 से और 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। तो आप इसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल पाओगे। 6/7 is equal to 6/7 into 2, both numerator and denominator, you will get 12/14। ठीक, अब 6/7 को 3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ 3, you will get 18/21। 6/7 नेक्स्ट द थर्ड वन, 3 निकालने हैं, तो ये 4 टाइम्स। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, you will get 24/28। तो 6/7 का 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 12/14, 18/21 and 24/28। Fine. 2. Reduce the given fraction to their lowest term by finding HCF of the numerator and denominator। ठीक है, यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिया गया है इसको लोएस्ट टर्म में निकालना है। ठीक है, लोएस्ट टर्म में फाइंड आउट करना है। और इस क्या करना है? इसके लिए आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF पहले निकालते हुए, ठीक, तो 56 का HCF निकाला। ठीक है, ये देखो 56 और 24 का निकाल लिया, तो 2 × 2 × 2 × 7 56 का,
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 24 का। ठीक है, अब इसमें ये 2 कॉमन, 2 कॉमन, 2 कॉमन, मतलब 3 टाइम्स में ये 2 कॉमन है। ठीक है, तो इनको ही लिखना है, इनको बिल्कुल भी नहीं, ये जो कॉमन है ना दोनों में, इनको लिखना है। तो HCF 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो इसका HCF आ गया 8। ठीक, अब 56/24 को दोनों में ही 8 से डिवाइड कर देना है। जब आपने डिवाइड किया, ठीक, तो आंसर आया 7/3। Hence 7/3 is the lowest form of 56/24. I hope you got. Okay, good. Now C. For C, compare and put greater than, smaller than or equal to sign. ये इन दोनों को कंपेयर करके बताना है कि ये ग्रेटर है या स्मॉलर है या इक्वल टू है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये दो ये फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का LCM निकालना है। ठीक है, तो LCM निकाला 5 और 7 का, तो ये 35 आया, मतलब इसको इंटू कर दिया 5 इंटू 7। ठीक है, तो 35। अब इसे, ये तो अनलाइक है ना, इसे 35 निकाल लिया, ठीक है, LCM। अब इसे लाइक फ्रैक्शन में सबसे पहले कन्वर्ट करना है। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इस 35 को डिनोमिनेटर ऐसे कॉमन रखना है। ठीक, तो 4/5, ठीक, 4/5 इंटू वाट, कि वो डिनोमिनेटर 35 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड करो 5 के टेबल में कितने टाइम्स में 35 आ रहा है। 7 टाइम्स में, 5 7 35। ठीक, तो अब ये जो 7 आया डिनोमिनेटर में लिखा आपने, उससे सेम डिजिट को अपने न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देना है 4 को। 4 इंटू 7 28, 5 इंटू 7 35। नाउ 2/7 को 2/7 में ऐसे लिख दो, 2/7 इंटू वॉट इज इक्वल टू डिनोमिनेटर एज 35। पहले ये फाइंड आउट करो, तो 7 के टेबल में 5 टाइम्स में 35। अब यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया 5, तो ऑब्वियसली अपने 5 डिनोमिनेटर में भी लिखना है 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए। तो 2 5 सा 10, 7 5 सा 35। ठीक है, एक में आया 28/35, दूसरे में आया 10/35। मीन्स व्हाट, 28/35 इज ग्रेटर देन 10/35। ठीक है ना, इसलिए देयरफॉर दिस 4/5 इज ग्रेटर देन 2/7। Got it? Number 2, arrange the fractions in descending order. इस फ्रैक्शन को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसमें देखो, इसमें कॉमन क्या है, न्यूमरेटर जो है सब में कॉमन है, दैट इज 6 नंबर, 6 न्यूमरेटर में कॉमन है। अब आपने देखना है डिनोमिनेटर में 8 9 13 15 है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना, मीन्स फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर। तो ऐसे लिख दो 6/15, 6/13, 6/9, 6/8। इस तरीके से आप इस फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा फ्रैक्शन, इसे भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है। 5/3, 3/6, 2/8, 1/6। तो ये 9 न्यूमरेटर से में 9 डिनोमिनेटर से में दोनों अलग अलग है, तो इसके लिए हमने डिनोमिनेटर का LCM निकालना है। अब LCM निकाला तो 24 आया। ठीक है, ये LCM निकाला ये। ठीक है, अब इससे अनलाइक फ्रैक्शन को सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के लिए वही प्रोसेस जो अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 5/3 इंटू वॉट की ये 24 एज अ कॉमन डिनोमिनेटर आए, तो 3 के टेबल में कितने टाइम्स में 24, 8 टाइम्स, तो उसी 8 से न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे 40/24। ऐसे ही प्रोसेस करते हुए आएंगे, तो हम पाते हैं कि 40/24, 12/24, 6/24 एंड 4/24।
ठीक है। सिंस अब ये 40/24 is greater than 12/24 is greater than 6/24 is greater than 4/24। हेंस इसीलिए अब ये जो यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है, अब इसको डिसेंडिंग में लिख देना है इसी अकॉर्डिंग टू, इस अकॉर्डिंग टू, तो आप ऐसे लिख दोगे। गॉट इट? वेरी गुड। नाउ 4D, add the fractions and reduce the sum to the lowest term। इस फ्रैक्शन को ऐड करके इसको लोएस्ट टर्म में लिख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम निकाला 7 और 4 का 28। अब 28 कॉमन। अब ये देखना है 7 के टेबल में कितने टाइम्स में 28, 4, उस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 12, प्लस 4 के टेबल में कितने टाइम्स में 28, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 14। अब ये 12 और 14 को ऐड करके 26 लिख दिया, तो 26/28। नाउ अब क्या करना है, इसको लोएस्ट टर्म में लिखना है, रिड्यूसिंग टू द लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म में लिखने के लिए 26/28 को 2 से, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 2 से डिवाइड कर दिया, तो लोएस्ट टर्म आ गया आपका 13/14। गॉट इट? नाउ नंबर 2, add and express the sum as a mixed number। यहाँ पे ये मिक्स नंबर का एडिशन है, इसे सोल्व करते हुए आंसर भी आपने मिक्स नंबर में ही लिखना है। इसको सबसे पहले आपने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, इन दोनों को, इसको भी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। ठीक, ये इसके बाद एलसीएम आया 12। अब इसके बाद 16/12 आंसर आ गया, यहाँ पे 51/12 आंसर आ गया। देयरफॉर 4/3 प्लस 17/4 इक्वल टू 16/12 प्लस 51/12। अब ये 12 कॉमन, अब इन दोनों को ऐड कर देना है, 67/12। ठीक है। लास्टली वी चेंज द सम इनटू मिक्स्ड नंबर। अभी 16/12 को मिक्स्ड नंबर में चेंज कर देना, जो कि ये होगा 5 और 7/12। दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, एंड योर होमवर्क इज टू रीड एंड अंडरस्टैंड chapter 4 and try to do all exercises. Thank you.